हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लाए हैं राजस्थानी मंदिर। कल हमने राजस्थानी मंदिर देखे थे और राजस्थान की शैलियां देखी थी, जो कि नागर शैली देखी थी, जैसे पंचायतन शैली, एकायतन शैली, महामारू शैली और भूमिज शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है, उसके बाद हम कल देखे थे उसके मंदिर, जैसे ब्रह्मा मंदिर, और उसके बाद में देखा सोने जी की नस्या देखेंगे आज अपन। और ब्रह्मा मंदिर, वराह मंदिर देखा था अपन ने। वैसे और भी बहुत सारे मंदिर हमने देखे थे कल। आज हम देखेंगे सोने जी की नसिया। ठीक है, नसिया। ठीक है, कहाँ ये? पुष्कर, अजमेर में है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था मूलचंद सोनी ने। ठीक है, निर्माता इसके। ठीक है, और देखो इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार समझ लो, मुख्य द्वार, वो का उसको कहा जाता है स्वर्ण मंदिर। ठीक है, और देखो यह मंदिर जैन संप्रदाय का है। ठीक है, और इसके बाद देखो इस मंदिर की खासियत है, यह मंदिर अयोध्या की वास्तुकला के समान है। अयोध्या नगर की वास्तुकला की तरह है। ठीक है, और इस मंदिर को लाल मंदिर कहा जाता है, ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोनी जी की नरसिया, जो कि पुष्कर अजमेर में है। मूलचंद सोनी इसके निर्माता है, और प्रवेश द्वार जो कि मुख्य द्वार स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, यह मंदिर जैन संप्रदाय का है, और यह मंदिर अयोध्या नगर की वास्तुकला की तरह है, यानी कि उसकी तरह दिखता है। ठीक है, दिखता है। ठीक है, इसको देखो लाल मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर को, तो आप यहां तक नोट कीजिए, और इसके बाद में देखेंगे अपन इसके आगे। ठीक है, उम्मीद है आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखेंगे अपन सांवलिया सेठ जी का मंदिर। ठीक है, देखो अब देखेंगे अपन सांवरिया सेठ जी के बारे में। यह मंदिर कहाँ है? मंडपिया, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ के जो संत थे हमराज जी, उनके द्वारा यहाँ का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। और आप देखो कि इस मंदिर में अफीम पढ़ाई जाती है, और यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ जो ऐतिहासिक मेला लगता है वह जलजूलनी 11 को लगता है, इसको जलजूलनी एकादशी कहा जाता है, और यह कब आती है? भाद्रपद में आती है। ठीक है, तो आप लिखो देखो इसके बारे में, सांवरिया जी के बारे में। ठीक है, सांवरिया सेठ मंदिर, देखो सेठों के सेठ सांवरिया सेठ। ठीक है, बोलो सांवरिया जी की जय। इसके बारे में प्रश्न लिखते हैं सबसे पहले तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण संत हमराज जी द्वारा। ठीक है, ये कहां है? तो लिखो मंडपिया, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इस मंदिर, इस यानी मंडपिया को सांवरिया जी का प्रकाट्य स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि यह यहाँ अफीम चढ़ाई
जाती है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो राजस्थान की इकोनॉमी है उनको यही संभालते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इनके चढ़ावा आता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि ऐतिहासिक मेला कब लगता है यहाँ पर लगता है जल जून 11 को, ठीक है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे अपन इसके आगे, ठीक है। उम्मीद होगी आपको जहां तक चीजें समझ में आ रही होगी, और आप रोजाना इन चीजों को रिपीट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोजाना रिपीट नहीं करोगे और ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको ढंग से याद नहीं होगा और आप जल्दी जल्दी भूल जाओगे। इसलिए आपको रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी सबसे पहले पढ़ो, फिर करो उसका रिवीजन, फिर उसके बाद में उसके 2 टेस्ट यानी कि क्वेश्चन सोल्व करो आप उसके, ठीक है। तो उम्मीद है आपने जहां तक नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे, और जिसने नोट नहीं किया वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। इसके बाद में लिखो आप जगत अंबिका मंदिर, ठीक है। ठीक है, देखो जगत अंबिका मंदिर कहाँ है, तो ये है सॉरी उदयपुर में, ठीक है। और इसको अंबिका मंदिर भी, अंबिका माता मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यह मेवाड़ का खजुराहो है, ठीक है, हो गया। इसके बाद में आप देखो कि जो राजस्थान का मिनी खजुराहो है, खजुराहो वो है बंड देवरा, जो कहाँ है, बारां में, ठीक है। इसके बाद देखो ये किसको समर्पित होता है, शिव जी को, और यहाँ पर चित्र बने हुए होते हैं कामासूत्र या काम वासना पर आधारित, ठीक है, आधारित, ठीक है। इसके बाद देखो कि खजुराहो कहाँ है, खजुराहो जो मंदिर है वो है एमपी में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण लिख दो इसका चंदेल शासकों ने, ठीक है। तो उम्मीद होगी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और देखो जगत अंबिका मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है। अंबिका माता मंदिर भी इसी को कहा जाता है, या फिर यहाँ पर आप इसका अन्य नाम है ये, ठीक है। और मेवाड़ का खजुराहो है ये, और राजस्थान का मिनी खजुराहो का है बंड देवरा बारां में, यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा है। और देखो ये चित्र, यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो कामसूत्र या कामवासना पर आधारित है। और खजुराहो मंदिर जो कि एमपी में है, और निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था इसका, ठीक है। तो ये हो गई इसकी जानकारी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे अपन इसके आगे, ठीक है। उम्मीद होगी आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं अपन इसके आगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि मात्र कुंडिया तीर्थ जो कहाँ है,
तो ये है रासमी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसकी डिटेल लिखो कि मातृकुंडिया तीर्थ को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है, हरिद्वार। और यहाँ पर एक माता जी का मंदिर फेमस है, कुंडलाक्षी माता मंदिर, ठीक है। और इसका मेला कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है। तो देखो माता कुंडिया तीर्थ कहाँ है? रासमी चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर कुंडलाक्षी माता का मंदिर फेमस है। और देखो ये मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल है कि इसका मेला बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है। और इसके बाद लिखो आप एक मंदिर, चार भुजा नाथ मंदिर, ठीक है, जो कि कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। और देखो यह मेवाड़ के आराध्य देवता है, ठीक है। और जो इनका मेला लगता है वो लगता है जल जून 11 को, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए आप, इसके बाद देखेंगे फिर अपन आगे, ठीक है। सॉरी, इसमें एक करेक्शन कर दीजिए, चार भुजा नाथ मंदिर गढ़वीर राजसमंद में है, ठीक है। ये मेवाड़ के आराध्य देवता है, यानी मेवाड़ के शासकों के, ठीक है, शासकों के आराध्य देवता है। और जल जून 11 को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। उम्मीद है आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं अपन इसके आगे, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और आप इन चीजों को पढ़िए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समय से पढ़ रहे होंगे। और देखो क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, बस आप थोड़ा सा डेडिकेशन से पढ़ लो इसको और थोड़ा सा इन चीजों को समझो और याद करने की कोशिश करो। अब देखो इसके बाद में अपन मंदिर देखते हैं, गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है, देव जी मंदिर जयपुर के डनी, ठीक है। देखो यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि निर्माण किसने करवाया था इसका? सवाई जय सिंह ने, ठीक है। कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। और देखो ये एक मतलब जयपुर के शासकों के आराध्य देवता है, ठीक है। इसके बाद देखो आप गलता तीर्थ, ठीक है। देखो यह ऋषि गाल्व की तपो स्थली है, ठीक है। देखो यह ऋषि गाल्व की तपोस्थली है और रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और इसको राजस्थान का मंकी वैली कहा जाता है। और यह राजस्थान का बनारस या राजस्थानी काशी कहा जाता है इसको, ठीक है, काशी कहा जाता है। तो उम्मीद होगी आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। देखो गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? जयपुर में। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और निर्माण किसने कराया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। जयपुर के शासकों के आराध्य देवता है ये। गलता तीर्थ ऋषि गाल्व की तपोस्थली है ये।
रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ठीक है। राजस्थान की मंकी वैली जिसको कहा जाता है, और राजस्थान का बनारस या काशी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में देखेंगे अपन अब सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ है, तो ये सॉरी बिरला मंदिर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर दोनों पास पास में है। देखो गलता सॉरी बिरला मंदिर नीचे है और जो गढ़ पे है उसको देखो सिद्धेश्वर महामंदिर कहा जाता है। इसको देखो महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है। और इसके बाद देखो आप बिरला मंदिर, इसका निर्माण घनश्याम दास के द्वारा करवाया गया था, जो कि जयपुर में है। और इसके बाद में आप देखो कि यह हिंदू और यूरोप सॉरी हिंदू और ईसाई और मुस्लिम तीनों का समन्वय है जो ये मंदिर है। इसके बारे में लिखेंगे तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद देखेंगे अपन आगे, ठीक है। उम्मीद है आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अपन इसके आगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अपन सालासर मंदिर, ठीक है। देखो सालासर मंदिर कहाँ है, तो ये है सुजानगढ़ चूरू, ठीक है। इसका बाद देखो इसका निर्माण मोहन दास जी, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखो कि इसके शिल्पीकार नूरा व दाऊद जो कि मुस्लिम थे, ठीक है। ये दाढ़ी वाले हनुमान जी के नाम से जी कहते हैं, ठीक है। और देखो कि सालासर बालाजी का मंदिर, सालासर में यहाँ सालासर में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जहां तक समझ में आया होगा। तो सुजानगढ़ चूरू में निर्माण मोहनदास जी द्वारा कराया गया था। शिल्पीकार नूरा व दाऊद था। दाढ़ी वाले हनुमान जी कहते हैं इनको। सालासर में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगता है। और देखो यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसका हम देखेंगे अपन इसके आगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो और रोजाना एक एक टॉपिक उठाओ ताकि आप हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर सको और उसका तुरंत रिवीजन करो। और लगभग यार रोजाना नहीं तो आप 7 दिन में एक बार रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन करो क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। उम्मीद होगी आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो इसका देखो आप बिरला मंदिर कहाँ है, तो बिरला मंदिर है जयपुर में, ठीक है। इसका बाद में आप देखो कि इसका निर्माण करवाया था घनश्याम दास, ठीक है, द्वारा। और इसमें देखो समन्वय देखने को मिलता है। समन्वय इसका हिंदू मुस्लिम व ईसाई
धर्म का, ठीक है। यह एक जैन मंदिर है, चंदनदास बिरला, ठीक है। और इसके बाद तो ये जैन मंदिर नहीं है, यहां तक ही नोट करो। और इसके बाद देखो आप सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ है, तो ये मंदिर है जयपुर में। देखो यह मात्र एक दिन के लिए दर्शनार्थियों के लिए साल में एक बार खोला जाता है। तो आप बोलोगे कब, तो इसे कब लिखो, महाशिवरात्रि, ठीक है। तो आप यहां तक इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखेंगे अपन आगे। बिरला मंदिर जयपुर में निर्माण घनश्याम दास बिरला ने करवाया था। समन्वय हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म का है। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, जयपुर में। दर्शनार्थियों के लिए साल भर में एक बार खोला जाता है। कब, महाशिवरात्रि को यह मंदिर ओपन किया जाता है। तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद देखेंगे अपन आगे, एक मंदिर और लिखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कल, ठीक है। तो उम्मीद होगा आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसका हम देखते हैं अपन आगे, ठीक है। इसका देखो आप, नाथ द्वारा राज संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे किसका मंदिर है, तो यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम है सिहाड़, ठीक है। और देखो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह सप्तध्वजा के स्वामी है। और इस मंदिर के बारे में देखो कहा जाता है कि यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। और इसके बाद में आप देखो कि इस मंदिर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ के आपको पता है सांची या दूसरे कला फेमस है, और यहाँ की सांची फेमस है। तो अपन देखेंगे इसके बारे में लिखेंगे कि यह मंदिर, ठीक है, सिहाड़ में है ये श्रीनाथ जी का मंदिर। और यह मंदिर राज सिंह जी द्वारा बनाया गया था, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा, ठीक है। इसका नाम देखो कि मूर्ति कहां से आई थी, तो मूर्ति आई थी मथुरा से, मथुरा वृंदावन से, ठीक है। और इसका नाम देखो, इसके बाद में आप देखो कि यह वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ठीक है। इसके बाद देखो इस मंदिर को, यानी इनको श्रीनाथ जी को सप्तध्वजा का स्वामी कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी, शिव प्रतिमा 369 फीट, ठीक है। विश्वास स्वरूप है, ठीक है। यह विश्व की शिव भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा है, 369 फीट की है, ठीक है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इनको सप्तध्वजा का स्वामी कहा जाता है। यह वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। मूर्ति मथुरा से आई थी। और इनका मेला लिख लो, भाद्रपद
कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। और देखो मंदिर है और इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सभी लगभग इनमें से आधे ज्यादा मंदिरों के बारे में आप जानते होंगे। और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और देखो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, भगवान मेहनत का फल भी देते हैं। और देखो आप अगर मेहनत करते हो तो आप जीवन में अवश्य सक्सेस होंगे। और आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो देखो कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आधी संभावना होती है। भाग्य कभी भी भगवान के द्वारा लिखा नहीं जाता, आप खुद अपने भाग्य को लिखते हो। बाई चांस 0.1% भाग्य होता है और 0.99% सॉरी अपनी मेहनत होती है। तो आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन तक ये कंटेंट पहुंचे। हम आपके लिए बहुत ही शॉर्ट चीजें ला रहे हैं और आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी रहे। और देखो मैं आपके लिए ट्रिक भी बता दूं याद करने की, लेकिन आप इतने ट्रिक याद कर लोगे कि आप चीजें भूल जाओगे कि ट्रिक है किसकी। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रिक याद कर ना करके आप उसका बेस पकड़ो और अच्छे से कंप्लीट करो उनको और चीजों के बारे में जानने की कोशिश करें। और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू गाइस। जय श्री राम, जय हिंद।